नमस्कार, हमारे इस खास शो 2026 की 3D भविष्यवाणी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि इस शो का नाम हमने 3D भविष्यवाणी क्यों रखा है। इसकी एक खास वजह है। आज हमारे साथ हैं देश के 3 बड़े भविष्यवक्ता, टैरो कार्ड रीडर पूजा भाटिया, न्यूमरोलॉजिस्ट वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ेंगे और ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस शो में हम आपको बताएंगे टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष के हिसाब से 2026 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। यानी कि तीनों विद्या के जानकार एक साथ इस मंच से करेंगे 2026 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूजा जी आपसे ही। पूजा जी, पहले कार्ड निकालिए आप मेष राशि का और बताइए कि कैसा उनके लिए 2026 का साल रहने वाला है। जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और जहां बात आती है राशियों की, सबसे पहले मेष राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं करियर की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि मेष राशि के लिए 2026 में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही है। अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली 2026 आपका साल है। हाँ, थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस आपका जरूर बढ़ सकता है और रिश्तों में भी आपको अपना थोड़ा सा एग्रेशन जो है वो कंट्रोल में रखने की जरूरत है 2026 में। अब क्योंकि 2026 की शुरुआत हमारी हो रही है त्रयोदशी तिथि से, महादेव का दिन है, प्रदोष का व्रत है, तो महादेव की गाइडेंस मेष राशि वालों के लिए क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले महादेव ने बोला है अवॉइड कंपैरिजन। आपको अपने आप से किसी के साथ आपको कंपेयर नहीं करना है। आप अपने आप में ही सशक्त हैं मेष राशि वाले, तो ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ है। वान्या जी हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि अंकों के हिसाब से बताएंगी आपका 2026 साल कैसा रहेगा। वान्या जी, जिनका मूलांक 1 है, उनके लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। मूलांक 1 की अगर हम बात करते हैं तो 2026 का जो टोटल है वो भी 1 पर ही आता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का साल है, तो आप लोगों के लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। बहुत ही फेवरेबल साल है और ये पूरे 8 साल बाद अपने आपके लिए बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है। आपके लिए पोर्टल, एक नया पोर्टल जो है गोल्डन पोर्टल आपके लिए ओपन हुआ है। ये साल आप ही का साल है। तो इस साल आप जितना सूर्य देव की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, सूर्य देव को जल देंगे, ओम गृणी सूर्याय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो ये साल आपको बहुत कुछ आपके जीवन में देने जा रहा है। अरविंद जी, मेष राशि की बात की जाए तो ग्रह नक्षत्र के अनुसार मेष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा 2026? बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। साल का जो पहला 5 महीने का समय है वो तो मेष राशि वालों के पक्ष में है, लेकिन बाद का समय, खासतौर से 16 जून से 16 दिसंबर तक का समय मेष राशि वाले जातकों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, शनि और गुरु दोनों आपसे विपरीत होने वाले हैं 16 जून के बाद। तो आप अपने जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं 16 जून से पहले कर लें, यानी साल की शुरुआत से आप कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, साल की शुरुआत में पहले महीने में मंगल उच्च का होने वाला है, जो कि आपका राशि स्वामी है। उच्च का मंगल निसंदेह आपको आने वाले दिनों में बेहद लाभ देगा, लेकिन वो भी साल के 3 से 4 महीने के अंदर। तो जितने काम है बेहतर तरीके से करें, लेकिन कार्य क्षेत्र में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं। कोई भी नया काम बहुत सोच समझ कर करें। तो चलिए पूजा जी, अब नेक्स्ट राशि की बात करते हैं, यानी कि वृषभ राशि, टॉरस की बात करें तो उनके लिए कितना ज्यादा लाभकारी होने वाला है और उनका कार्ड जरा निकालें। देखिए, टॉरस के लिए मैंने जितने भी कार्ड्स निकाले हैं सारे मेजर कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो जजमेंट का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि टॉरस जितने भी हैं 2026 में कुछ बड़ा और कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं और बहुत ही पॉजिटिव साल है। क्योंकि दूसरा कार्ड जो मेरे पास आया है वो एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि बिजनेस में ग्रोथ,
महादेव की कृपा क्या रहने वाली है और महादेव का क्या संदेश है वृषभ राशि वालों के लिए, तो महादेव कह रहे हैं स्टॉप वरिंग, इवन थिंक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, महादेव की कृपा आप पर है और सब कुछ अपने आप सही होगा आपकी जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करिए और काम अपना करते रहिए, मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। वान्या जी, अगर 2 मूलांक वालों की बात करें तो उनके लिए साल कैसा रहने वाला है 2026 का? जी, थैंक यू नलिनी जी। मूलांक 2 की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये साल हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। ये वाला साल कहते हैं राजा को हमेशा रानी की एडवाइस फलती है। जो मूलांक 2 होता है रानी का नंबर होता है या फिर माँ का नंबर होता है। ये जो साल है आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इन टर्म्स ऑफ मेनी एरियाज। आप फिनेंसेस भी आपके बढ़ेंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपके इमोशंस जो हैं, बस आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। अरविंद जी, वृष राशि वालों के लिए अगर बात करें साल कैसा रहने वाला है, उनका नक्षत्र कैसा होगा? तो 2026 का साल वृषभ राशि वाले जातकों का साल है। इस साल में आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए बहुत सुंदर साल है। वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत सुखद समय है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह होने जा रहा है। भगवान विष्णु की पूजा कर लें या आपके जो भी गुरु हों, आप केवल उनका आशीर्वाद ले लें। बिल्कुल, और आप इंतजार खत्म करते हैं मिथुन राशि वालों का। पूजा जी, मिथुन राशि वालों का कार्ड निकालिए और ये कार्ड क्या कहता है उनके लिए? देखिए, मिथुन राशि के लिए साल की शुरुआत व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड के साथ आई है, तो ये दिख रहा है कि भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए चीजें बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। पे महादेव का कार्ड क्या कह रहा है? महादेव की गाइडेंस कह रही है कि मैनिफेस्ट योर गोल्स। वान्या जी, जिनका मूलांक 3 है उनके लिए साल क्या कह रहा है? मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि इस साल के जो राजा भी हैं वो भी गुरुदेव बृहस्पति ही हैं। तो जुपिटर का साल है, जुपिटर से आप लोग रूल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस साल अपना एक गुरु ज़रूर बनाइए। थर्सडे के दिन जाके अपने गुरु का आशीर्वाद आप ज़रूर लें। गुरु को पीली मिठाई अगर आप दे के आते हैं तो बहुत अच्छा है। अरविंद जी, अगर हम मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो ये नया साल उनके लिए क्या लाने वाला है? बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस साल की शुरुआत बेहद शानदार होने वाली है। देखिए, आपकी राशि में गुरु ग्रह का गोचर मिथुन राशि में बेहद शानदार है। 4 मार्च को जब गुरु ग्रह मार्गी होंगे आपकी राशि में, तो 4 मार्च से लेकर 16 जून तक आपके लिए बहुत शानदार समय है। सामाजिक आर्थिक कार्य जो भी आप करना चाहते हैं, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज, राहु आपको बहुत सफलता देगा और शनि भी आपको बहुत मदद करने जा रहा है। कि शनि की प्रतिमा पर आप तेल तो चढ़ाते हैं, कभी मीठा भी खिलाइए। तो शनि को आप 7 इमरती का भोग लगाइए, इससे शनिदेव बेहद प्रसन्न होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, आपने जरूर नोट कर लिया होगा अगर आपको अपना साल बेहतर करना है तो। पूजा जी, आप इंतजार खत्म करते हैं कर्क राशि के जातकों का और उनका कार्ड निकालिए, उनका कार्ड कैसा है? कर्क राशि के लिए साल की शुरुआत पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ जो ये दिखा रहा है कि ये साल धन वर्षा होने वाली है। कर्क राशि वालों, महादेव कह रहे हैं लेट इट गो। इसका मतलब जो भी कुछ पुराना, टॉक्सिक या कोई भी ऐसी चीज जो आपके लाइफ गोल को सर्व नहीं कर रही है, आपका पर्पस आपका रिजॉल्व नहीं कर रही है, आपकी जिंदगी में अड़चन डाल रही है, उन सब चीजों को आप जाने दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक नई सुबह आती हुई नजर आ रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया और कर्क राशि वालों के कार्ड्स भी काफी अच्छे और बेहतर नजर आ रहे हैं। वान्या जी, जिनका मूलांक 4 है उनके जीवन में साल 2026 क्या लेकर आने वाला है? जी, मूलांक 4 वाले, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप किसी भी सूर्य के नंबर से 1 से अगर आप जुड़ते हैं तो आप अगर 1 का हाथ पकड़ते हैं तो आपको जीवन में हमेशा सक्सेस मिलता है। तो इस बार भी मैं यही बोलूँगी, ये साल आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। सूर्य का साल है और सूर्य देव आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो 1 के लिए मैं एक चीज़, 4 के लिए मैं एक चीज़ इस बार ये भी बोलूँगी कि आप अपनी शैडो से बाहर आइए। जो इनस्टेबिलिटी के थॉट्स आप हमेशा लेके चलते हैं कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इस साल आप पॉजिटिव सोचिए। अरविंद जी, कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र क्या लेकर आ रहा है साल 2026 में? बिल्कुल नलिनी जी, कर्क राशि वाले जातकों की साल की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रहेगी, लेकिन आप चिंता ना करें, साल का उत्तरार्ध आप ही के लिए बना हुआ है। यदि आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, नया कार्य संपन्न होगा।
यदि आप पदोन्नति चाहते हैं, पदोन्नति होगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो जून के बाद आपकी विदेश यात्रा होने वाली है। राहु, शनि, गुरु सभी आपकी मदद करने जा रहे हैं। तो चलिए अब सिंह राशि के जातकों का इंतजार खत्म करते हैं। पूजा जी, उनका कार्ड निकालिए, क्या कह रहा है उनका कार्ड? देखिए, सिंह राशि के लिए साल की शुरुआत टेम्परेंस के कार्ड के साथ, जो अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। तो सिंह राशि के लिए ये साल बहुत तरक्की लेकर आने वाला है। लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे थोड़ी सी उनकी सेहत की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि उन्हें सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, जो ये दिखा रहा है कि बहुत स्ट्रेस लेने से आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो महादेव भी कह रहे हैं डोंट गिव अप, स्टार्ट अगेन। आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। डोंट गिव अप, स्टार्ट अगेन। आप ये मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है, आप नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और इसी प्रकार से वाने जी, मूलांक 5 वालों के लिए क्या किस्मत में लिखा हुआ है 2026 में? देखिए नलिनी जी, मूलांक 5 के लिए ये साल जो है बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। 1 और 5 का आपस में बुध आदित्य योग भी बनता है। इस साल जितना हो सकता है आप अपने कलर्स को यूज करेंगे। ग्रीन कलर, ग्रीन वेजिटेबल्स, गाय को हरा चारा खिलाइए। गणपति जी को 5 लड्डू और पान की मिठाई अगर आप खिलाते हैं वो भी बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों को जितना हो सकता है प्यार कीजिए। वेडनेसडे के दिन उनको हरे रंग के टॉयज दीजिए। बिल्कुल। अरविंद जी, सिंह राशि के जातकों के लिए क्या उपाय करने की जरूरत है साल 2026 में? कैसे उनकी किस्मत खुल सकती है? अब देखिए, साल की शुरुआत काफी बेहतर होने वाली है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी भरपूर मदद करने जा रहा है। खास तौर से मार्च के महीने में जब गुरु वक्री से मार्गी होगा, एकदम आपकी मदद करेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी ग्रह है। तो संतान, राजनीति और आपके बॉस खास तौर से सब साल के उत्तरार्ध में आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। और भाई, गुरु को मनाना है तो आप अपना गुरु बना लीजिए। नहीं भी है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यानी भगवान कृष्ण से बड़ा कोई भी गुरु नहीं होता। आप उनको गुरु मान लीजिए और उनको नियमित रूप से प्रणाम कर लीजिए, फोटो या प्रतिमा के सामने। पूजा जी, कन्या राशि वाले बहुत इंतजार कर रहे हैं कि उनका कार्ड क्या कह रहा है, जरा दिखाएं। देखिए, कन्या राशि के लिए बहुत मिले जुले कार्ड्स आए हैं मेरे पास। सबसे पहले मैं पॉजिटिव कार्ड से शुरू करती हूँ। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपने कहीं पैसा लगाया है तो उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही है। आपको जॉब में भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है कन्या राशि वालों के लिए। देव क्या कह रहे हैं? महादेव कह रहे हैं डोंट टॉलरेट इनजस्टिस। वान्या जी, मूलांक 6 की अगर बात करें, उनके लिए नया साल क्या रहस्य लेकर आया है? जी देखिए नलिनी जी, मूलांक 6 के लिए मैं बोलूँगी ये साल आपके लिए एक न्यूट्रल ईयर है। इस साल आप जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, साल उतने अच्छे रिजल्ट्स जो है आपको आपकी लाइफ में दे के जाएगा। जितना हो सके क्लीन क्लॉथ्स पहनिए, हाइजीन का ध्यान रखिए। आयरन करके अगर आप क्लॉथ्स को पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। इस साल आप फेमिनिन एनर्जी की जितनी रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें, आपके लिए साल बहुत कुछ अच्छा देके जाएगा। और अपनी पत्नियों को जरूर खुश रखें, क्योंकि इससे आपका शुक्र काफी आसानी से मजबूत हो सकता है। अरविंद जी, अगर हम बात करें कन्या राशि की, तो उनके लिए साल 2026 क्या लेकर आ रहा है? जनवरी तारीख 1 से लेकर 31 दिसंबर तक आपको हर कार्य में सफलता मिलने जा रही है। देखिए, इस साल सारे ग्रह, शनि आपके पक्ष में है, गुरु ग्रह आपके पक्ष में है, राहु आपके पक्ष में है, केतु आपके पक्ष में, और साल भर बुध लगातार आपकी मदद करता रहेगा। तो आप यदि अविवाहित हैं तो आपका विवाह होगा। प्रेम संबंधों में यदि आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो प्रेम संबंध इस साल काफी बेहतर होने जा रहे हैं। यदि आप वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हैं, आपके यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, तो मित्रों इस साल सुंदर संतान की उत्पत्ति होने जा रही है। बिल्कुल अरविंद जी, कन्या राशि के जातक बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनके लिए आने वाला साल बल्ले बल्ले वाला नजर आ रहा है। काफी ज्यादा बेहतरीन बातें आपने बताई। अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगली राशि है तुला राशि और मेरी राशि है, इसलिए मैं उसे ध्यान से भी सुनूंगी। हालांकि सारी राशियां मैंने सुनी। पूजा जी, तुला राशि वालों का कार्ड निकालें।
तुला राशि के लिए सबसे पहले हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, साथ ही 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि प्रोफेशनल सक्सेस मिलने वाली है तुला राशि वालों को। अब तक आप जिस भी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो खुश हो जाइए तुला राशि वाले। करियर के बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। साथ ही फाइनेंसेस की यदि मैं बात करूं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है कि धन की वर्षा होने वाली है तुला राशि वालों के लिए। तो ओवरऑल बहुत सक्सेसफुल ईयर फाइनेंशियली और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे महादेव की ब्लेसिंग्स क्या कहती है, तो महादेव भी कह रहे हैं डोंट फियर, बी कॉन्फिडेंट। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स को अचीव कीजिए, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने करियर पाथ में आगे बढ़िए और महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ है। बिल्कुल, और डट कर डर का सामना जरूर करिए। मान्या जी, अगर मूलांक 7 वालों की बात करें, उनके लिए नया साल क्या लेकर आया और क्या उथल पुथल रहने वाली है उनके जीवन में? तो मूलांक 7 के लिए मैं बोलूंगी इस साल चाहे आप भाग्यांक 7 पर्सनल ईयर 7 पे हैं, आप किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी से अगर आप जुड़ते हैं, अपनी सोल क्लिनजिंग, इनर क्लिनजिंग पे अगर आप ध्यान देते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ अगर आप थोड़ा सा भी मूव करते हैं, तो केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। ये साल आपके लिए बहुत शुभ होगा। उपाय के तौर पर करना क्या है, आप जितना हो सकता है स्ट्रे डॉग्स की, स्पेशली ब्राउन कलर के डॉग्स की अगर आप सेवा करते हैं, ये साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। गणेश जी की आराधना बढ़ा दीजिए जितना हो सकता है। तुलारबेन जी, तुला राशि के जातकों के लिए 2026 कितना शुभ या अशुभ रहने वाला है, बताएं। बिल्कुल, जैसे कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये साल बहुत अच्छा था, ठीक उसी प्रकार तुला राशि वाले जातकों के लिए साल बहुत अच्छा है। देखिए, साल की शुरुआत बहुत अच्छी होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, गुरु ग्रह आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा। देखिए, जब आपकी कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह भाग्य स्थान में गोचर करे, तो इस साल आपको यश, मान, सम्मान और आपको मित्रों परिजनों से भरपूर तरीके से लाभ होने जा रहा है। पूजा जी, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो कैसा रहेगा 2026 का साल, उनका कार्ड क्या कह रहा है? वृश्चिक राशि के लिए साल की शुरुआत चैरियट के कार्ड के साथ। तो इस साल बहुत घूमने वाले हैं आप, वेकेशन प्लान करने वाले हैं, बिजनेस ट्रैवल करने वाले हैं, और अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इस साल आपके योग खुलते हुए नजर आ रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। तो आप खुश हो जाइए क्योंकि बहुत ट्रैवल 2026 में आपका होने वाला है। साथ ही लवर्स का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि जो लोग सिंगल हैं अब मिंगल होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 में आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। महादेव के लिए क्या मैसेज है? महादेव का जो मैसेज है वो है ग्रेट, यू कैन डू इट। आप भी मूलांक 8 वाले हैं तो आपका इंतजार खत्म हुआ। वाना जी, मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा साल? जी, मूलांक 8 के लिए मैं बोलूंगी ये साल जो है आपके लिए न्यूट्रल ईयर रहेगा। इस साल आपको एक खास चीज का ध्यान रखना है। जब भी आप कहीं भी डेट लिख रहे हैं तो आप ओनली 26 लिखिए, ना कि पूरा 2026। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना ज़्यादा कर्माज अलाइनमेंट में रहेंगे, चेक में रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं अरविंद जी, अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 क्या रहने वाला है, कितना शुभ और अशुभ रहेगा? यदि आप कोई बड़ा कार्य प्लान कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि साल के उत्तरार्ध तक आप ले जाइए। यदि आप कोई कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर तैयारी करिए, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, तो आपको फोकस बनाने की आवश्यकता है। यदि आप शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या अन्य कार्यों में निवेश कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर करिए, क्योंकि शनि आपकी उतनी मदद नहीं करेगा जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। पिता से आपको सहयोग अवश्य मिलेगा, लेकिन माता को लेकर थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। पूजा जी, धनु राशि वालों के लिए कार्ड निकालिए और उनके कार्ड की किस्मत में क्या नजर आ रहा है, कैसी उनकी किस्मत रहने वाली है? देखिए, धनु राशि के लिए शुरुआत फूल के कार्ड के साथ जो नई शुरुआत दिखाता है, तो खुश हो जाइए धनु राशि वाले, कुछ नया शुरू होने वाला है 2026 में। अब तक बहुत चीजों में आपने ट्राई किया, लेकिन 2026 आपका साल है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी आया है जो ये दिखा रहा है कि कुछ पुराना और जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही थी, अब वो पुरानी चीजें खत्म होंगी। महादेव क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। महादेव कह रहे हैं मंत्र चांटिंग इज नीडेड। तो इस साल जितना आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ओम नमः शिवाय, महादेव के मंत्रों का, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, प्रभु की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। वाना जी, अगर मूलांक 9 के बारे में बात करें तो नया साल उनके लिए क्या लेने वाला है?
देखिए, मूलांक 9 की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि इस साल के जो मंत्री हैं वो भी मंगलदेव हैं। सूर्यदेव और मंगलदेव की आपस में भी बहुत अच्छी ग्रह मैत्री है। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जाएगा। लेकिन जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 9 पर आ रहा है, तो पर्सनल ईयर 9 में कई बार कुछ पेनफुल एंडिंग्स भी होती है। ऑडिट का ये पीरियड है, जितना आपके जो 8 साल के कर्मास हैं, ये कंप्लीटली आपका एक ऑडिट चेक है जो मूलांक 9 वालों को इस साल या पर्सनल ईयर 9 वालों को इस साल करना पड़ेगा। अरविंद जी, अगर धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के सितारे क्या कह रहे हैं? तो देखिए भाई, धनु राशि वाले जात को इस साल आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये साल आपके लिए परेशानी से भरा हुआ है। साल की शुरुआत तो थोड़ी बहुत ठीक रहेगी, क्योंकि आपका राशि स्वामी मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, यानी 7th हाउस में, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद उत्तरार्ध में अष्टम भाव में गोचर करेगा, तो पेट से जुड़ी हुई और सेहत से जुड़ी हुई बहुत सीरियस प्रॉब्लम आपको इस साल उठानी पड़ सकती, खासतौर से 16 जून के बाद। और दूसरा, शनि का ढैया आपके ऊपर पूरे वर्ष भर बना रहेगा, तो शनि भी आपको बहुत ज्यादा तंग करने वाला है। बिल्कुल पूजा जी, अब इंतजार खत्म करते हैं मकर राशि वालों का। उनके लिए कार्ड निकालिए, उनकी कार्ड की किस्मत में क्या है? देखिए, मकर राशि के लिए तो पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, तो धन वर्षा होती हुई नजर आ रही है। मकर राशि वाले खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उसका लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। महादेव आपको क्या संदेश दे रहे हैं? महादेव कह रहे हैं, डोंट स्टॉप, मूव ऑन। आपने रुकना नहीं है, चलते जाना है और आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। बिल्कुल वान्या जी, अंक शास्त्र के मुताबिक 2026 आपदाओं के लिहाज से कैसा रहने वाला है, इसके बारे में जरा बताएं। 2026 की अगर हम बात करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की अगर हम बात करते हैं, तो इस साल जो है आपको ग्लोबल वेरिएशन मिलेगा। मैं कहती हूँ ग्लोबल बॉइलिंग मिलेगी, ग्लोबल वार्मिंग की जगह। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा। अग्निकांड जो मंगल के सालों से आपने देखे थे, इस साल भी, क्योंकि सूर्य भी फायर एलिमेंट है, इस साल भी आपको इस तरह के कुछ आपदाएं दिखेंगी। अरविंद जी, मकर राशि वालों के लिए नए साल पर आप क्या कहेंगे, कैसा रहने वाला है उनका नया साल? देखिए, नया साल मकर राशि वाले जातकों के लिए भी मिला जुला होने वाला है। मास्टर प्लेनेट यानी आपका राशि स्वामी शनि इस समय पराक्रम भाव में गोचर कर रहा है, तो ये साल मित्रों, परिजनों और खासतौर से आपके भाग्य और राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप संलग्न हैं तो आपके लिए काफी बेहतर होने वाला है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी, शेयर या कोई नया कार्य प्रारंभ करें तो उसके लिए भी काफी बेहतर रहने वाला है। लेकिन इस साल आपको धन की कमी महसूस होने जा रही है और इस साल खर्च भी आपका काफी कई गुना बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, साल के उत्तरार्ध में आपके वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध और यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। पूजा जी, कुंभ राशि वालों के लिए आपका कार्ड क्या कह रहा है, कैसी उनकी किस्मत रहने वाली है कार्ड के माध्यम से? देखिए, कुंभ राशि के लिए कार्ड्स काफ़ी मिले जुले आए हैं। अगर मैं करियर की बात करती हूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि अगर आप कोई नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये साल आपको जॉब चेंज के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगी। लेकिन उन ऑप्शंस को बहुत सोच समझ कर ही अवेल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, जो बहुत कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस दिखा रहा है। वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो सकती है कुंभ राशि वाले, जो आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन सकती है। वहीं किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। महादेव का क्या संदेश है? देखिए, महादेव कह रहे हैं, ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। तो हर जगह से ब्लेसिंग्स हैं, आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। वान्या जी, 2026 अगर पैसे, व्यापार, शेयर मार्केट, अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो कैसा रहने वाला है? जी, देखिए 2026 जो है, अगर फिनेंशियल उससे देखें तो आप बहुत लोगों की लाइफ में काफ़ी अच्छी फिनेंशियल स्टेबिलिटी देखेंगी। शेयर मार्केट जो है अपने पीक पर जाएगा, लेकिन आफ्टर जून। अगर हम गोल्ड की रेट्स की बात करते हैं तो गोल्ड का भाव इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी जो हैं गोल्ड के कारक होते हैं। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गोल्ड के रेट्स में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज इस साल जो है होने वाला है। अरविंद जी, कुंभ राशि वालों के लिए आप क्या कहेंगे, कैसा रहने वाला है उनका साल 2026? तो भाई, कुंभ राशि वाले जातकों ये साल थोड़ा सा मिला जुला है, परेशानी से भरा साल है। चिंता बिल्कुल भी ना करें, समस्या है तो समाधान है।
देखिए शुरुआत साल की काफ़ी अच्छी होने वाली है, चूँकि गुरु ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव जो कि आपके राशि स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा तंग जरूर करेंगे। काम काज में बाधाएं उत्पन्न करते रहेंगे। प्रेम संबंधों में, सामाजिक कार्यों में, आर्थिक क्षेत्रों में बहुत सारी बाधाएं आने वाली हैं। आपकी राशि में राहु, सप्तम भाव में केतु रिलेशनशिप को उतार चढ़ाव से भरा हुआ बनाने जा रहे हैं। आपको राहु और शनि और केतु से जुड़ी हुई उपाय अवश्य करने हैं। हालांकि गुरु ग्रह आपकी मदद करेगा, लेकिन वो भी 16 जून के बाद नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिए। ग्रहों की शांति कराएंगे तो निसंदेह लाभ होगा। बिल्कुल, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। पूजा जी, मीन राशि की बात करें तो उनके लिए कार्ड्स आपके क्या कहते हैं? देखिए बहुत मिले जुले कार्ड्स आए हैं मीन राशि वालों के लिए। सबसे पहले तो फाइनेंसेस में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में निवेश ना करें, आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस दिख रहे हैं। साथ ही अगर मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ तो यहाँ 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि आपको रिश्तों में बहुत पॉजिटिविटी बना के रखनी पड़ेगी। महादेव का मैसेज आपके लिए है, यू आर सेफ, डोंट पैनिक। बाने जी, अंक शास्त्र के हिसाब से आप कोई ऐसा उपाय बताइए जो सभी कर सके और उनका 2026 काफी शुभ हो सके। बहुत प्यारा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि सब लोग इसे कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है, इस साल सूर्य का साल है, सभी अंकों वाले आप जितना अपनी लाइफ में